अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान शकील सुल्तान। मुल्तान शहर में हम देखते हैं जगह जगह पे मिनी पेट्रोल पंप्स बने हुए हैं। ये गैर कानूनी है। जहां ये नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं वहीं इंसानी जानों से भी खेल रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि आग लगने के वाक़यात पेश आते हैं, नाकिस पेट्रोल की वजह से गाड़ियाँ भी ख़राब होती हैं और ये जो पेट्रोल पंप्स हैं इन पर हुकूमत की जानब से ज़िले इंतज़ामिया के जो इदारे हैं वो भी कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है आखिर क्यों ऐसे पेट्रोल पंप्स जो हैं वो जगह जगह पे बनाए गए हैं और किस तरह से ये नुकसान पहुंचा रहे हैं इंसानी जानों को और हमारी ट्रांसपोर्ट को भी। इस हवाले से आज टीम आखिर क्यों सिविल डिफेंस ऑफिसर्स मुल्तान के साथ फील्ड में जा रही है। मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सिविल डिफेंस जो है वो ऐसे माफियाज के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करता है, कौन कौन से कानून इन पर लागू होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पेट्रोल पंप्स के हवाले से गैर कानूनी हैं और ये जितने भी पेट्रोल पंप्स बने हुए हैं इनको कार्रवाई के बाद कहाँ ले जाया जाता है और इन पर कौन कौन सी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, किस तरह से जिन लोगों को पकड़ा जाता है वो किस तरह से इस चीज़ से रिहा होते हैं। ये तमाम तर सूरत हाल आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे क्योंकि हाल ही में कई ऐसे वाक़यात देखने को मिले हैं जो गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स हैं, आग लगने के वाक़यात हैं और शहरी भी इससे काफ़ी खौफज़दा होते हैं। ये तमाम तर सूरत हाल आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे, तमाम तर कार्रवाइयाँ भी दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी, मिल फाटक मुजफ्फराबाद की मार्केट में पहुँचे हैं जहाँ गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स मार्केट में कायम किए गए हैं। इस वक्त सामने आप देख सकते हैं कि एक मार्केट में एक शॉप को देखा गया है जहाँ पे एक मशीन जो है वो बाहर लगाई गई है और जैसे ही टीम जो है वो यहाँ पहुँची है लोगों ने दुकान जो है वो बंद कर दी है, लेकिन ये मशीन जो है ये बाहर पड़ी है। हमारे साथ इंस्ट्रक्टर इमरान मौजूद हैं। सर, ये दुकान तो बंद पड़ी है तो किस तरह से कार्रवाई करेंगे आप इसकी? ये कार्रवाई इस तरह से होगी कि ये हमें देखते ही साथ गाड़ी, इनका नेटवर्क बहुत तेज़ हो चुका है, ये देखते साथ ही लॉक करके भाग जाते हैं। अब ये यूनिट ऑन था, इसका पेट्रोल ऑन है, ये बाहर रखा हुआ दुकान को लॉक करके भाग, ये चल रहा था सिर्फ और सिर्फ ये पेट्रोल अभी गिर रहा है इसका, आप देख सकते हैं। और ये इंतहाई ख़तरनाक है और ये जब भी हम निकलते हैं, निकलने से पहले ये लोग जैसे हम वहाँ से निकलते हैं लोगों की नेटवर्क इतना तेज़ हो गया है कि फ़ौरन कॉल कर देते हैं। अभी पीछे एक दुकान है वो भी लॉक करके चला गया है, उसका आपको यूनिट नज़र आएगा, पीछे से आधा यूनिट नज़र आएगा। तो ये अब यूनिट हम अपने कब्ज़े में ले रहे हैं, ठीक है, बहुकम डिप्टी कमिश्नर, ये लेके जाएंगे। ये दुकान बंद पड़ी है तो फिर दुकान के अंदर पता नहीं कौन कौन से चीज़ें पड़ी होंगी, नहीं पड़ी होंगी, उस पर कैसे कार्रवाई होगी? नहीं, उसके ऊपर हम कार्रवाई इस तरह करेंगे कि ये जब भी यूनिट लेने के लिए आएंगे हम इसके ऊपर FIR देंगे। अच्छा, ये भी बड़ा ज़रूरी है जानना कि आपने ले गए हैं यहाँ पे यूनिट को सील करके ले गए हैं, उसका क्या प्रोसीजर क्या होगा, उनको किस तरह से उनको ये वापस मिलेगा, जुर्माना कितना होगा, किस कानून के तहत जो है वो ये सारी कार्रवाई की जाएगी? ये 2644 के तहत कार्रवाई होती है, पेट्रोलियम एक्ट 2644 के तहत ये कार्रवाई होगी। ये हम यहाँ से यूनिट लेकर जाएंगे क्योंकि इस टाइम हमारे पास बंदा वहाँ मौजूद नहीं है, लिहाजा उसके ऊपर अभी FIR नहीं दे सकते, हम इस्तखासा नहीं दे सकते। तो ये यूनिट हम लेके जाएंगे। यूनिट अब ये जमा हो जाएगा स्क्वाड में और जैसे ही ये क्लियर होगा वो आएगा, उसके ऊपर FIR दी जाएगी। ये कार्रवाई का तरीका कार है, लेकिन आप अगर आप देख सकें ये मशीन जो है वो इस वक्त बाहर लगाई गई है। ये मार्केट है, एक बड़ी मसरूफ़ मार्केट है ये, जहाँ पे इर्द गिर्द दुकानें भी हैं, गाहक भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन एक इंसानी जानों से खेलने का ये जो खेल है ये मुल्तान में खेला जा रहा है। जगह जगह पे ऐसी मशीनें लगाई गई हैं और ये मशीन जो है ये पेट्रोल के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसको इस वक्त अहलकार जो है वो सिविल डिफेंस के डिसकनेक्ट करके दुकान से इसको यहाँ से अपने कब्ज़े में लेने के लिए यहाँ से तैयार कर रहे हैं और इस तरह की जो है वो कई और मशीनें भी मार्केट में ली जाती हैं। अच्छा, आपने बताया कि इनका नेटवर्क जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, आपके जैसे ही दफ्तर से आप निकलते हैं इनको बता दी जाता है, तो ये जो नेटवर्क है वो भी इसी चीज़ में शामिल होंगे, वो भी आखिरकार कहीं ना कहीं उनकी भी शॉप्स होंगी? ये इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, तो गाड़ी को ये जहाँ से देखते हैं ना, अभी हम जब पुल के ऊपर थे तो इन्होंने गाड़ी पुल के ऊपर से देख ली, तो वहीं से ही कॉल करनी शुरू कर दी। हम पहले एक साइड पे गए हैं, वहाँ पर कोई नहीं मिले, अब यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर लोग देख रहे हैं आप कितने इकट्ठे हो गए हैं और ये कार्य सरकार में मुदाखलत ही करते हैं। इस तरह भी एक भाई यहाँ पे आए थे, वो भी इनको बार बार रोक रहे थे कि दुकान वालों को आने दें। जी, दुकान वाले नहीं आते और ये हमें यहाँ पर रोक के रखते हैं और इसी तरह ही हमारे साथ झगड़ते हैं। अब आप ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और ये पेट्रोल यूनिट लगा हुआ है और यहाँ पर आग लग सकती है, इंतहाई ख़तरनाक काम है, लेकिन ये कोई भी बात नहीं आ रही और ना ही ये दुकानदार इन्हें रोकते हैं ये काम करने से। ये एक मार्केट है, यहाँ पर अगर आग लगे तो निकलने का रास्ता नहीं होता। ये आप भी देख सकते हैं, बिल्कुल छोटी सी जगह है,
तो ये लोग भी नहीं। एक दुकान का बड़ा थोड़ा सा रकबा होता है जिसमें ये लगाया गया होता है, और ये मार्केट बड़ी छोटी सी है। बच्चे यहाँ आए होते हैं, साथ में ये स्टेशनरी शॉप है, यहाँ पे भी बच्चे आए होते हैं सामान लेने के लिए। कागज़ बड़ा है सारा। अगर फ़र्ज़ करें, अल्लाह ना करे, अगर कोई आग भड़क उठती है तो उसका कोई कंट्रोल करने के लिए कोई एहतियाती तदाबीर भी नहीं होती। क्या देखते हैं कभी ऐसी शॉप्स पर कोई ऐसा कोई सेफ्टी मेजर्स अपनाए गए हों? सेफ्टी में कहीं भी नहीं बनाए गए, कहीं भी नहीं है। और जो काम है कि गैर कानूनी, वो कानून में लेके भी नहीं आते। ये है भी गैर कानूनी, और किसी किस्म की कोई भी सेफ्टी नहीं होती इनके पास। अभी आप ये देख सकते हैं, दुकान बंद करके गए हैं, ये सारा फ्यूल है। अगर यहाँ पर हल्की सी भी चिंगारी आए तो ये आग भड़क। कैमरामैन आसिफ, अगर आपको ये दिखाएं ये थोड़ी, ये जो आपको गीली ज़मीन नज़र आती है, ये इस मशीन से गिरा हुआ पेट्रोल है। खुदा ना करे अगर यहाँ पे कोई सिगरेट पी रहा है, यहाँ कोई तीली कोई अगर यहाँ पे जला भी लेता है तो मसला बन जाता है। सामने ये देख सकते हैं, ये इस मशीन के साथ लगाई गया वो पाइप है जो फ्यूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पाइप अंदर से दिखाएं, ये शॉप है जिसको वो ताला लगा कर चले गए हैं, और ये पाइप जो है वो अंदर से आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक वायर्स, ये वैसे ही एक ख़तरनाक चीज़ है। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉनिक वायर्स हैं, ठीक है, और ये पेट्रोल का पाइप है। इस वक्त ये दुकान के ये फ्यूल लगा हुआ है, ये इधर भी ये खुद इसमें से फ्यूल गुजर के जा रहा है। मतलब इंसानी जानों से खेलने का ये एक शर्मनाक धंधा है कि किसी भी टाइम जो है वो अगर यहाँ पे कोई सिगरेट कोई जला लेता है, किसी भी किस्म की कोई चिंगारी भड़क उठती है, तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो है नुकसान हो सकता है। उसके साथ साथ आगे ये शॉप है और ये छोटी सी मार्केट है। इस मार्केट में जो है वो ये धंधा किया जा रहा है। मज़ीद आगे चलते हैं, आपको दूसरी शॉप दिखाते हैं जो जिसमें पेट्रोल पंप मशीन लगाई गई है, लेकिन वो मशीन जो है वो बंद करके भाग गए हैं। ये पेट्रोल की जो मशीन है ये तहवील में ले ली गई है। ये कैमरामैन आसिफ अगर आपको दिखाए, ये तहवील में ले ली गई है। इसी तरह कार्रवाई महकमा करता है। इस तरह जितने भी गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स होते हैं उनको वहाँ से उखाड़ कर ले जाते हैं। दूसरी शॉप की तरफ आपको लेके चलते हैं। ये लिखा भी हुआ है, बल्कि कोई इसमें कोई मुबहम या कोई ऐसी बात नहीं है, ये लिखा हुआ है, पेट्रोल पंप भी लिखा हुआ है कि हमारे पास ये जो फ्यूल दस्तियाब है। ये दुकान बंद करके चले गए हैं, लेकिन उनकी बदकिस्मती है कि नीचे से नज़र आ रहा है। ये दिखाईगा, ये मशीन जो है वो ये मशीन पड़ी है, जिसे वाज़ेह तौर पर पता लग रहा है कि ये एक पेट्रोल पंप जो है वो बनाया गया है। ये फ्यूल पाइप भी आप देख रहे होंगे, ये फ्यूल पाइप भी यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे ये अब बिज़ी मार्केट है, ये सामने देखें, ये बिज़ी मार्केट है। अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई आग भड़क उठती है तो उसका कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है। अब ये इस पर क्या कार्रवाई होगी? इस पर कार्रवाई, क्योंकि वो लॉक करके चला गया है, हम लॉक तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन ये इस टाइम ऑन है, हर चीज़ ऑन है। अगर यहाँ पर किसी भी किस्म की हल्की सी भी चिंगारी आई तो इसकी आग भड़क सकती है। और ये पूरी मार्केट है और लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हमें कार्य सरकार में मुदाखलत करते हैं, काम नहीं करने देते, उसके बाद झगड़ा होता है यहाँ पर। हालांकि इन्हीं लोगों को पता है कि अगर यहाँ कोई ऐसा हादसा हो जाए नुकसान इन्हीं का होना है। नुकसान भी हमारे अपने लोगों का होना है, ये हमारे अपने भाई हैं और यही हमसे आके झगड़ते हैं, और नुकसान भी होना तो इन्हीं का ही होना है। ये हमारे अपने भाई हैं, हम इनमें से, ये हम में से। अच्छा, हमारे नाजरीन को बताएं, हम बार बार बात कर रहे हैं कि आग भड़क उठती है। मुल्तान में ऐसे कितने वाक़यात हो चुके हैं? मुल्तान में ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं जहाँ पर आग भड़की है, जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, और मुतअद्दिद बार हो चुका है। FIR भी दी गई हैं, कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई गई है, अदालत में पेश करते हैं, अदालत ने सज़ाएँ भी दी हैं। अदालत सज़ाएँ भी दे रही है, कानूनी कार्रवाई भी करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हमें नाज़रीन को बता दें कि ऐसे पेट्रोल पंप्स पर सेफ्टी मेजर क्या क्या होने चाहिए? यहाँ पर फायर सेफ्टी के सिलेंडर होता है, इसमें बाल्टी होती है जिसमें मट्टी रेत रखी होती है। अहम सवाल ये है कि क्या ऐसा पेट्रोल पंप, ऐसी मशीन कहीं दुकान पे महकमे के कानून में एग्जिस्ट करती है? नहीं करती। मतलब अगर आपको फ्यूल बेचना है तो प्रॉपर पेट्रोल पंप बनाना होगा? जी बिल्कुल, पेट्रोल पंप बनाना होगा, उसके लिए के फॉर्म ज़रूरी होता है, उसके लिए 28 महकमे NOC जारी करते हैं। जी, ये अकेला नहीं होता, और डिप्टी कमिश्नर इनके हेड होते हैं, और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तमाम NOC इकट्ठी करके ओगरा को दी जाती है। ओगरा इसका लाइसेंस जारी करता है। जब ये बनाए जा रहे होते हैं, ऐसी दुकानें बना रहे होते हैं, तब कोई नज़र नहीं रखी जा रही होती कि इनको बनाने ना दिया जाए? हमारी नज़र भी होती है, जहाँ पर हमें नज़र आते हैं हम फ़ौरन आके उठाते हैं, लेकिन हम जब लेके जा रहे होते हैं, अब ये देखेंगे ये बंद हो गया, हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम इसका ताला तोड़ते हैं, वो ऊपर हमारे ऊपर कार्रवाई होती है, ये गैर कानूनी, हम ताला नहीं तोड़ सकते। अगर यहाँ पर बंदा मौजूद हो तो हम ताला खुलवाएंगे उसे। अब ये बता नहीं रहे, और ये जो दुकान का मालिक है ये इस टाइम यहीं पर ही होगा, कहीं मौजूद होगा। अच्छा, ये इर्द गिर्द के लोग भी नहीं बता रहे? इर्द गिर्द के लोग भी नहीं बताते कि ये कौन है, किसकी है,
हत्ता कि ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये सब एक दूसरे के हमसाए हैं और इन्हें मालूम होता है कि ये किसकी दुकान है और वो भी यहाँ पर मौजूद होगा इस टाइम। हमें नहीं पता वो लेकिन मौजूद होगा, लेकिन ये नहीं बताएंगे। ये अपनी सेफ्टी खुद नहीं करते। आपने एक कार्रवाई इस पूरे हमारे प्रोग्राम में देख रहे हैं कि किस तरह से पेट्रोल जो गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप है उन पर कार्रवाई की है और किस हद तक ये नुकसानदेह हैं और दुकानें लोग बंद करके जो है वो भाग गए हैं, लेकिन एक मशीन को तहवील में ले लिया गया है। इस तरह की मज़ीद कार्रवाइयाँ और इस पर मज़ीद क्या क्या कानून लागू होते हैं, क्या सज़ाएँ होती हैं, क्या तरीक़ाकार है, मज़ीद इस पर बात करेंगे। वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मुजफ्फराबाद के इलाके में एक दूसरे यूनिट पर पहुंचे हैं जो गैर कानूनी है और एक सिंपल मशीन लगाई हुई है। मेरा कैमरा मैन आसिफ अगर आपको दिखाए, इसको इस दरी के साथ ऊपर जो है वो लपेटा हुआ था, छुपाया हुआ था ताकि ये नज़र ना आए। और शायद जिस तरह उन्होंने बताया कि इनका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि पहले से ही बता देते हैं कि टीम जो है वो फील्ड में है और आप जो है वो बंद करके चले जाएं। कुछ ऐसा ही हुआ होगा, भागकर चले गए हैं। थोड़ा सा दिखाएं आपको। इसको कि इस दरख्त के साथ जंजीर से बांधा गया है और ताला भी लगाया गया है। ये उनका एक अपना सेफ्टी मेजर है यहाँ पे इसको रखने के लिए, लेकिन इसका जो पेट्रोल है, ये पाइप आप यहाँ से देख सकते हैं, पेट्रोल को कहीं से पीछे से लगाया हुआ जहाँ से फ्यूल इसका जो है वो इस आ रहा है। और इस खुले इलाके में यहाँ पे लगाया गया, ये एक रिहायशी इलाका भी है और इर्द गिर्द दुकानें भी हैं। खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसे ही नागहानी सूरत हाल हो जाती है, कोई सेफ्टी मेजर भी यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहे। हमारे साथ इंस्ट्रक्टर इमरान मदद साहब मौजूद हैं। सर, भाग गए हैं ये तो बंद करके, कैसे कार्रवाई करेंगे इस पर? देखिए, ये अब इसको जंजीर लगाकर सील कर दुकान को भी अपनी बंद कर भाग तो गए हैं, लेकिन आगे जाके इनकी एक और यूनिट है आगे, उसके पास जाते हैं, वहाँ पर इनको खोलते हैं। इसको अभी हम वैसे तो इसको कन्फिस्केट कर देते हैं, लेकिन अभी जंजीर लगी होने की वजह से हम इसको अभी फ़िलहाल तो उठा नहीं सकते इसको, लेकिन मज़ीद आगे कुछ दिनों बाद या कल या इसी तरीके से इसको आगे फिर दोबारा से इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और इसको जड़ से उखाड़ कर इसको ख़त्म करवाएंगे, इस इलीगल धंधे को यहाँ से उखाड़ कर ख़त्म करवाएंगे। पहले भी फील्ड में ऐसा ही होता होगा, कई जगहों पे कार्रवाई करने जाते होंगे, लेकिन आगे इसी तरह जिस तरह भी हम यहाँ से खाली लौटना पड़ रहा है, तो पहले भी ऐसे वाक़यात होते हैं? हाँ जी, ये नॉर्मल रूटीन है कि हम किसी भी एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर इन्होंने अपने लोग छोड़े होते हैं कि जैसे ही सिविल डिफेंस की गाड़ी या सरकारी कोई भी गाड़ी आए तो इनको वो फ़ोन करके या मैसेज करके इतला दे देते हैं कि भी टीम आई है, इसको बंद कर दें या इसको बंद करके आप भाग जाएं वहाँ से जगह से। तो ये है, लेकिन इसलिए हम सरप्राइज़ इनके ऊपर विज़िट करते हैं, सरप्राइज़ इसके ऊपर छापा मारते हैं सुबह या शाम या रात किसी भी वक्त भी आकर। तो ये इस तरीके से फिर हम इनको टैकल करते हैं, कॉप आउट करते हैं ताकि हम इनको ख़त्म कर सकें, जड़ से ख़त्म कर सकें। अब ये जिस तरह यहाँ पे ये मशीन लगाई गई है, मेरा ख्याल है पीछे दुकान से शायद इसको कहीं से फ्यूल आ रहा है, ठीक है। अगर इस पर कार्रवाई कर लेते हैं, कितना जुर्माना हो सकता है, एफआईआर होगी नहीं होगी, इसका क्या सूरत होगी? अब बंदा तो हमें नहीं पता ना कि कौन है, तो फिर कैसे आप ट्रेस करेंगे इनको? जहाँ पर देखें बंदा ना हो तो हम सिर्फ इनकी मशीन जो है उठाकर इसको कन्फिगरेट करके जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का गोदाम है हम वहाँ पर इसको ख़त्म कर देते हैं। तो फिर ये जब जिसकी मशीन उठाई जाती है तो वो खुद ब खुद फिर आता है कि भाई मेरी वो मशीन थी या मेरी वहाँ पर दुकान थी जिसको आप सील करके गए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली खुद आता है। उसके बाद फिर ये जो इसका जुर्माने का तरीक़ाकार है, एफआईआर इसकी हम उस बंदे के ख़िलाफ़ भी पुलिस में जमा करवाते हैं, पुलिस ही उस बंदे को फिर मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करती है, वही फिर इसके ऊपर कम से कम 15,000 जुर्माना जो है वो करती है। ये मशीन कितनी मालियत की होती है जो यहाँ पे लगाई जाती है? ये तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए तक की मालियत की मशीन है जो ये लगाते हैं। ऐसा लगता है सर 1 से 1.5 लाख मालियत को यूं ही छोड़कर चले गए, हालांकि इसी से ही वो काम कर रहे होते हैं। अगर इसको उठा के भी ले जाया जाए तो जो इसको इसीलिए तो उन्होंने इसके ऊपर डबल ट्रिपल जंजीर लगाई हैं, सील किया है, पीछे दुकान को भी अपनी बंद कर दिया ताले लगा कर, ताकि ये इसको उखाड़ ना सकें। 1 से 1.5 लाख रुपए की मशीन। पेट्रोल फिर कौन फराहम करता है? वो भी तो एक इलीगल तरीका ही होगा। हाँ, बेसिकली इलीगल तरीका है, इलीगल कारोबार है, तो इसके इनके इलीगल ही सोर्सेज हैं, क्योंकि जो पेट्रोल पंप्स वगैरह जो हैं जो लीगल चल रहे हैं वो तो इनको ये पेट्रोल वगैरह फराहम नहीं करते, तो इनके अपने कोई इलीगल सोर्सेज होते हैं जहाँ से ये पेट्रोल ला कर और फिर आगे इलीगल ही वो पेट्रोल की क्वालिटी भी उसी तरीके से इलीगल और 2 नंबर ही होती है जो कि आगे ये सेल परचेज कर। ऐसी दुकानों पर जो पेट्रोल इस्तेमाल किया जा रहा होता है उसको ओपन टैंक्स में रखा गया होता है या ज़मीन के अंदर दबाया गया होता है टैंक्स? देखिए, ज़मीन के अंदर दबाने के लिए तो काफ़ी हैवी कॉस्ट इसमें लगती है। कुछ बाज़ हैं जो इन्होंने अंदर भी टैंक्स जो है वो अंडरग्राउंड टैंक्स बनाते हैं, वैसे ही इन्होंने एक मशीन वो लेकर टैंकी से लेकर उसमें पेट्रोल भर के रख देते हैं और उसी से सेल परचेज इसको करते रहते हैं। ये
ठीक है। इमरान मदद साहब हमें बता रहे थे सारी सूरत हाल, कुछ और लोगों से भी जानते हैं। अच्छा भैया, ये पहले भी चलता है पेट्रोल पंप? जी पहले भी चलता है ये हम पहुंचे हैं तो बंद हुआ पड़ा है, कितनी देर पहले बंद किया? ये 2 दिन से बंद पड़ा है अभी फ़िलहाल। 2 दिन से क्यों बंद पड़ा है? इनका कोई मजदूर का रोला था, इस वजह से बंद हुआ है, पैसे पुसे नहीं दे रहे थे इस वजह से। ये शहरियों से भी आपने जाना कि 2 दिन पहले बंद हुआ है, ये इससे पहले चलता रहा है। ये कार्रवाई इस वक्त जो की जा रही है पेट्रोल पंप इस मशीन को तहवील में लेने के लिए, इधर से तमाम अहलकार जो हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और क्योंकि आपको बताया था कि इसको जंजीर लगाकर जो है वो बांधा गया है और ये बिजली का कनेक्शन भी आप सामने देख रहे हैं, यानी कि ये वर्किंग एक मशीन है जिसको जहाँ पे चलाया जा रहा था। जिस तरह इलाका मकीन से हमने बात की, वो कहती हैं कि ये बिल्कुल चलता है पहले से, लेकिन 2 दिन से बंद है। अब इसमें कितनी हकीकत है ये मज़ीद भी इस प्रोग्राम में जानेंगे, 2 दिन से बंद है या 2 घंटे पहले इसको बंद किया गया है। इस वक्त अहलकार जो हैं वो मसरूफ़ हैं इस मशीन को अपनी तहवील में लेने के लिए, क्योंकि यहाँ के जो मालिक हैं वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहे, भाग गए हैं शायद, लेकिन क्योंकि ये गैर कानूनी काम कर रहे थे तो गैर कानूनी काम के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई तो होनी ही होनी है, चाहे वो भाग के जाएँ चाहे वो नहीं भाग के जाएँ। एक गैर कानूनी धंधा है जो एक तो नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं, दूसरा इंसानी जान का नुकसान भी होता है। इस वक्त जो है वो कार्रवाई इस पर वो की जा रही है। ये पेट्रोल के लिए गालबन ये मशीन इस्तेमाल की जाती होगी। इसको मज़ीद हम इस पर इनसे अहलकारों से मज़ीद भी बात करते हैं कि ये अगर यहाँ से इसको उखाड़ के कहाँ ले जाया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा। इमरान साहब हमें ये भी बताएं कि इसको यहाँ से ले जाके अब कहाँ रखेंगे और कितना टाइम जो है, क्या चीज़ें महफूज होती हैं, कैसे? डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के अहकामात के मुताबिक हम जो भी यूनिट जो है उठा कर कन्फिस्केट करते हैं वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का गोदाम है, वहाँ पर इसको हम इकट्ठा करते हैं। वहाँ पर अभी भी तकरीबन 100 से ज़्यादा यूनिट्स जो हैं जो हमने कन्फिस्केट किए हैं वो उस गोदाम में 100 के 100 इसी शहर से इकट्ठे किए गए हैं? जी 100 के 100 इसी शहर से मुल्तान सिटी के अंदर से ही इकट्ठे करके और वहाँ पर उस गोदाम में रखे गए हैं और वो फिर नाकाबिले वापसी हैं। नाकाबिले वापसी हैं, ये एक अच्छा है कि नाकाबिले वापसी हैं, क्योंकि अगर वापस लिए जाएंगे तो दोबारा से लगा दिए जाएंगे उनको चलाने के लिए। इस वक्त अगर आपको दिखाएं, अब मजबूरन अहलकारों को जो जंजीर लगी हुई है उसको काट कर जो है वो यहाँ से यूनिट को उठाना पड़ रहा है। इस वक्त आरी का इस्तेमाल करके, अगर आपको कैमरामैन दिखाए, आरी का इस्तेमाल करके इस जंजीर को यहाँ से काटा जा रहा है ताकि इसकी दरख्त से छुड़वा कर इसको ले जाया जा सके। नीचे से दिखाएं थोड़ा सा, ये अगर आपको दिखाएं इसका फ्यूल जो है, ये इलेक्ट्रिक वायर्स जो हैं, ये इलेक्ट्रिक वायर्स हैं जो इसको सप्लाई दे रही हैं, और उसके साथ साथ ये पाइप है जो ज़ेरे ज़मीन जो है वो दबाया गया है। और ये जो है पीछे से कहीं दुकान में, सामने दिखाएं, ये पीछे से ये दुकानें हैं, इन्हीं में से किसी एक दुकान, वो सामने ये वाली जो दुकान है, अगर आपको यहाँ लिए चलते हैं, इस दुकान में से इसको सप्लाई भी दी जा रही है और इसी दुकान से इसको फ्यूल भी दिया जा रहा है। ये दुकान नंबर 7 जो है ये लिखा हुआ है। और एहतियाती तौर पर हम अगर हाथ तो नहीं लगाएंगे, ये वायर्स जा रही हैं और वायर्स जो इस मशीन को इलेक्ट्रिसिटी मुहैया कर रही हैं, उसके साथ साथ ये जो है ये फ्यूल पाइप जा रहा है जो इसको फ्यूल दे रहा है। इस दुकान को बंद कर दिया गया है। और अगर हम थोड़ा सा देखें, ये ताला बिल्कुल साफ़ है, अभी ये मुकम्मल तौर पर ताला साफ़ है और यहाँ पे पाँव के निशान भी हैं, मतलब अभी इसको बंद किया गया है। जिस तरह में उन्होंने बताया ऑफिसर्स ने कि ये जैसे ही टीम फील्ड में निकलती है, रास्ते में मार्केट में इनके लोग जो हैं वो मौजूद होते हैं, वो जैसे ही देखते हैं कि सिविल डिफेंस की टीम जो है वो छापे पर निकली हुई है यहाँ पे इनको तहवील में लेने के लिए, तो पहले से बंद कर देते हैं। ये इसको अब अहलकार जो हैं वो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, सिविल डिफेंस के साथ पूरे अफसरान भी मौजूद हैं, उनके अहलकार भी मौजूद हैं इस पेट्रोल मशीन को तहवील में लेने के लिए। यहाँ से जैसा कि हमें इंस्ट्रक्टर ने बताया कि यहाँ से मशीन अपने कब्ज़े में लेने के बाद ले जाया जाएगा, वहाँ पे कॉर्पोरेशन ऑफिस में रखा जाता है और ये नाकाबिले वापसी होती है और इस पर जो भी कानून लागू होते हैं उस हवाले से कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी और FIR भी की जाती हैं। और 100 के करीब जो हैं ऐसी मशीनें जो हैं वो तहवील में लिए गए हैं। अंदाज़ा लगाएं, ये 100 दुकानें लोगों ने बनाई जहाँ पे छापे लिए गए और रास्ते में हमने देखा कई लोग बंद करके भाग गए और कुछ पर कार्रवाई भी की जा रही है। और ऐसे कई और दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग जो है वो ऐसे इस तरह के जो है वो पेट्रोल पंप चला रहे होंगे और जो एक इंसानी जानों के लिए ख़तरा है, बहुत ज़्यादा ख़तरा है। इस वक्त ये मुजफ्फराबाद के इलाका में ये कार्रवाई की जा रही है। मज़ीद भी कार्रवाइयाँ देखते हैं, अफसरान से जानते हैं। एहलकारों ने बड़ी देर मेहनत के बाद यहाँ की मशीन को
उखाड़ लिया है और अब इसे अपनी तहवील में लिया जा रहा है और गाड़ी सिविल डिफेंस की गाड़ी में डाला जा रहा है। यहाँ पे जंजीर के साथ इसको बांधा गया था और जंजीर को भी काटा गया, उसके साथ साथ जो पीछे से इसकी फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई थी उसको भी डिस्कनेक्ट किया गया है और अब इसको इधर मशीन में जो है डाला जा रहा है। अच्छा, सामने एक चावल की रेडी भी है, वहाँ भी आग जलाई जाती है, यानी कि वहाँ रेडी लगी हुई है, आग जलाई जा रही है और यहाँ पे पेट्रोल की मशीन खड़ी है। ये तो वैसे ही एक बहुत ज़्यादा खतरे की जगह बनी हुई थी। अहलकारों ने इसको अब अपनी गाड़ी में डाल लिया है, यहाँ से इसको आगे कॉर्पोरेशन ऑफिस में भेजा जाएगा और इसके बाद जो है वो इसके जो जितने भी मालिकान हैं वो इसकी पुष्टपनाही करेंगे, जो भी करेंगे उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हम इस वक्त गार्डन टाउन के इलाके में आ गए हैं और यहाँ हमारी टीम जहाँ पे सिविल डिफेंस और ये हमारी जो टीम पहुँच रही थी, अचानक दुकान बंद ही की जा रही थी कि यहाँ पे रेड जो है वो डाल दिया गया है। इस वक्त देख सकते हैं अहलकार जो हैं उन्होंने ये ड्रम को खोला जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आपको दिखाएं, यहाँ पे ये मशीन लगाई गई है पेट्रोल के लिए, जो यहाँ पे फ्यूल रिफिलिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। इस दुकान के ऊपर जो है एक गलत नाम लिखा हुआ है कि राजपूत स्टील डेकोरेशन लिखा हुआ है, हालांकि अंदर जो है वो रिफ्यूलिंग की जा रही है। थोड़ा सा अंदर चल के आपको दुकान दिखाते हैं कि ये दुकान किस हद तक ख़तरनाक है। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या सर, हम तो खुला बेच रहे हैं पेट्रोल, हम तो बेच नहीं रहे हैं, मशीन हमारी ख़राब है, ये तो वैसा पड़ी हम बेच रहे हैं। मशीन तो हम बेच रहे हैं, मशीन तो हमारी बंद है, ये देख लो यूनिट का सर। ये दुकानदार इनसे बात करना चाह रहे हैं, वो अहलकार एक तरफ कार्रवाई करें, दूसरी तरफ दुकानदार क्या मौक़िफ़ क्या कहना चाहते हैं? सर मेहरबानी करें, हम तो बेच रहे हैं, यूनिट अंदर खड़े हैं, हम बाहर ना निकाले होते। क्या यूनिट को बेच रहे हैं, हमें पता लगा हम बेच रहे हैं यूनिट, इसलिए ये बिकने के लिए रखा हुआ है हमने। दूसरी तरफ ये अब कार्य सरकार में मुदाखलत ना करें ना, वो कार्रवाई कर रहे हैं, किसी कानून के तहत कर रहे हैं। यहाँ पे दुकानदार जो हैं वो आ चुके हैं और अहलकारों के साथ जो है वो यहाँ पे ये फ्यूल जो है यहाँ पे ये इस्तेमाल किया जा रहा है। ओपन पेट्रोल यहाँ पे ओपन पेट्रोल सेल किया जा रहा है। ये इस वक्त ये टैंक भी इस वक्त फिल है पेट्रोल से। ये पेट्रोल जो है यहाँ पे खाली कहाँ है भाई, इतने प्रेशर के साथ पेट्रोल बाहर आ रहा है। ये पकड़ें, यहाँ पे ये जो है वो कार्रवाई की गई है। एक तरफ ये टैंक पड़ा है पेट्रोल का, साथ में ये यूपीएस के लिए बैटरी भी लगाई गई है। पेट्रोल की केनें जो हैं वो यहाँ पे देखी जा सकती हैं। ये केनें पड़ी हैं जिनमें पेट्रोल लाया जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी 3 जो है यहाँ पे ये केन्स पड़ी हैं। एक और ड्रम भी पड़ा है। कुछ सेफ्टी मेजर जो ये दिखाएं इधर सेफ्टी मेजर नाम के तौर पर यहाँ रखे गए हैं, जो कि बताया जा रहा है कि ये एक्सपायर है। मतलब यहाँ पे अगर आग लगने की सूरत में इनको रखा तो गया है, लेकिन सिर्फ नाम के तौर पर, और अफसरान की जानब से बताया जा रहा है कि ये एक्सपायर है। ये देखें, ये इनको चला के भी दिखाया जा रहा है कि कोई किसी किस्म की कोई गैस का कोई अखराज ऐसा नहीं है। ये एक मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी दुकान है जहाँ पर इस वक्त सिविल डिफेंस की टीम ने रेड किया है। अफसरान से भी पूछें, ये दुकान क्या समझते हैं सर, इस पर क्या कार्रवाई होगी? इसमें यह है कि अब इसकी दुकान जो है इसका यूनिट कन्फिस्केट करेंगे, जैसे रूटीन हमारी चल रही है, और उसके अलावा दुकान को इसकी सील किया जाएगा और जो ऑनर है उसके खिलाफ FIR। अच्छा, ऑनर यहाँ पे आए खड़े हैं, ऑनर का कहना है हम ओपन पेट्रोल सेल कर रहे हैं। ओपन पेट्रोल कानूनी है? नहीं, वो भी गैर कानूनी है। अच्छा, ये दुकानदार बहस कर रहे हैं अफसरान के साथ कि हम ओपन पेट्रोल सेल कर रहे हैं, हमारा जो मशीन बंद पड़ी, वो कहते हैं हमारी मशीन बंद पड़ी है। ये कैसे चलेगा? मशीन ओपन है, मशीन के पाइप में पेट्रोल है। अभी आपको कैमरे में वीडियो के सामने दिखाया भी गया, मशीन चालू है। ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं क्योंकि इलीगल धंधा है, काम गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए झूठ तो बोलना है। मशीन तो वैसे ही बंद की जा सकती है, उसकी सप्लाई मुअत्तल करके। 2 यूनिट पड़े थे, एक चालू था एक बंद था, ठीक है, पीछे हमने रखा हुआ था। अच्छा, अब ये दुकान बंद थी, ये आए हैं आज इन्होंने खोलने के लिए, शटल उठाया है, इसे उठाकर मैकेनिक को देनी है। 1 मिनट मेरी बात सुन लें, सामने सिविल डिफेंस की टीम और हमारी मीडिया की टीम हम इकट्ठे यहाँ से गुजर रहे थे और हमारे सामने ये दुकान बंद की गई है। आपका कहना है कि हमने आज खोली? ये आधा शटल खुला था ताकि कोई भी आए, ठीक है, शक ना हो, हमने उठा के, चलो ठीक है, रुके आके लेके जाएगा। आपका क्या, 2 पेट्रोल पंप थे आपकी शॉप पे? इधर 2 थे, एक खराब था, एक ही सुने 2 मशीनें थी आपके पास? 2 मशीनें थी, चला रहे थे पहले? एक चला रहे थे ना? बिल्कुल चला रहे। वो गैर कानूनी है ना?
गैर कानूनी है। एक उठा के एक मिनट मेरी बात सुनो, एक उठा के चले गए, उसके बाद हमने ये काम बंद कर दिया, ठीक है, ख़त्म कर दिया। हमारे पहले नुकसान हो गए, मजीद हम कैसे नुकसान बर्दाश्त करें। अच्छा, ये बेचने के लिए हम यहाँ से उठाकर दूसरी जगह रख रहे थे घर। कब मशीनें का ये काम शुरू आपसे बात करते काम कब 20 दिन नहीं ये काम शुरू कब किया था? शुरू तकरीबन 6 महीने हो गए हैं, उसके बाद ये आए हैं। उसके बाद आपको पता है इस तरह की जब दुकानें आप बनाते हैं और हमने देखा वो आपने एक्सपायर रखा हुआ है, चलो ठीक है, फ़र्ज़ करो आपने मशीन बंद कर दी है, ये पेट्रोल का ड्रम पड़ा है, अगर फ़र्ज़ करो बात सुनो, अगर फ़र्ज़ करो यहाँ पे कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है आग की, आप कैसे बुझाते हैं? यार आग हमने जब किया हुआ आपके पास है बंद किया हुआ है, जो चालू है ना, ठीक है, वो हमारे घर गए पड़े हैं, ठीक है, यह दुकान भी बंद थी, आज हमने ओपन की है, इसे खोलकर ये सामान ले जाना है। ये मज़ीद इस पर हम ना इंस्ट्रक्टर इमरान साहब से जानते हैं। सर क्या आपके सामने इनका मौक़िफ़ खुद दें इनको क्लैरिफिकेशन। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इनका जो वर्कर वहाँ खड़ा है उसने अपने अभी खुद बोला है कि मैं ऑफ सेल कर रहा हूँ। उसने अभी जब हमने दुकान पर रोके आए हैं तो इनके वर्कर ने ये तो अभी बात बनाई, उनको खुद बोला कि मैं सेल कर रहा हूँ। और आपके सामने भी जब हम आए हैं तो ये इन्होंने हमें देख कर दुकान जो शटर डाउन कर, और एक शख्स को ये पेट्रोल डालकर दे रहा था, ये इनका जो वर्कर है, तो ये बिल्कुल झूठ से हम यहाँ पहुँचे हैं, एक मोटरसाइकिल वाला बिल्कुल पेट्रोल डलवा रहा था। ये सरासर दुकानदारों की जानब से एक झूठा बयान दिया जा रहा है कि हमारी दुकान बंद थी। अगर बंद थी तो जो वर्कर ने पहला बयान ऑफिसर को दिया है वो क्यों दिया? उसके साथ एक यहाँ पे एक गाहक मौजूद था जो पेट्रोल डलवा रहा था, जो यहाँ से चला गया है, दुकान जो है वो चल रही थी। सर ये कितना सामान तहवील में रहेंगे अब यहाँ? ये जो इसका जो यूनिट है वो तहवील में लेकर कन्फिस्केट किया जाएगा और दुकान जो है वो सील कर दी जाएगी। इनका कहना है पहले भी यहाँ कार्रवाई की गई है, एक यूनिट ले गए हैं, ठीक है, दूसरा यूनिट भी यहाँ पे पड़ा है, तो ये पहले क्या कार्रवाई की गई थी? मतलब कार्रवाई इतनी छोटी होती है कि ये दोबारा फिर अभी तक दुकान खोले हुए हैं? पहले जो कार्रवाई की गई थी बेसिकली हम जो है इनका एक यूनिट पहले उठा कर लेकर जा चुके हैं, वो कन्फिस्केट हो चुका हुआ है। उसके बाद दुकान सील हो जाती है, FIR होती है और वो जुर्माना करके मजिस्ट्रेट के बाद जुर्माना करके वो FIR जो है वो फिर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद क्योंकि ये इनको ये इलीगल काम इन जगह धंधा करने का एक जिसे कहते हैं ना एक नशा सा हो जाता है कि हमने ये इलीगल काम करना है, जबकि इतनी ही इन्वेस्टमेंट किसी इलीगल काम में करें तो ज़्यादा अल्लाह ताला बरकत भी डाले। तो ये दोबारा इन्होंने ये फिर यूनिट लिया और दोबारा सिविल डिफेंस की टीम जो है, क्योंकि हमारा अज़म हमारा मिशन यही है कि हमने मुल्तान को ये यूनिट फ्री बनाना है, इस धंधे को ख़त्म करवाना है टोटली मुल्तान से, तो इसको अब ख़त्म कर दिया जाएगा। मुल्तान से सिविल डिफेंस का अज़म है कि इस तरह के धंधे को ख़त्म करवाना है, क्योंकि इस वक्त हम जिस दुकान में मौजूद हैं ये एक बड़ी छोटी सी दुकान है, पेट्रोल का ड्रम पड़ा है, पीछे पेट्रोल की कैनें पड़ी हैं, कैनन्स पड़े हैं, इसके साथ साथ सामने मशीन भी खड़ी है। आपको थोड़ा बाहर के मनाजिर भी दिखाते हैं जहाँ से शहरी जो हैं वो हर तरफ हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायर्स भी नज़र आ रही हैं, और ये मतलब एक ऐसा काम है जिसमें सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, सेफ्टी मेजर्स लाजमी हमें चाहिए होते हैं। लेकिन यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स की ये सूरत हाल है कि आपने इलेक्ट्रिकल वायर्स इतनी ज़्यादा यहाँ पे बिखरी देखी, अंदर जो उन्होंने आग बुझाने का आला रखा हुआ है वो एक्सपायर हो चुका है। दुकानदार एक तरफ झूठा जो है बयानियाँ दे रहे हैं कि हमने दुकान बंद की हुई थी, हालांकि उनके यहाँ पे गाहक भी हमने देखा, यहाँ पे जो वर्कर काम कर रहा है उसका भी यही कहना है कि यहाँ पे वो पेट्रोल सेल कर रहे थे। सर इस हवाले से जब इस तरह के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आपको पता है अभी वो दुकानदार आपसे बहस कर रहे थे, एहलकार को काम से रोक रहे थे, ये फील्ड में ऐसे मसाइल आते हैं, कैसे संभालते हैं आप? जी इस तरह के मसाइल तो हमें रोज़ाना देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो दुकान वाले वो मुज़ाहमत आगे से करते हैं, तो हमारा जो सिविल डिफेंस का स्टाफ साथ मौजूद है, हम इनको समझाते भी हैं, इनको बताते भी हैं एक तो कि ये इलीगल काम है, और उसके बाद फिर इसको सील वगैरह करते हैं। तो ये मसाइल रोज़ाना पे कहीं पर हमारे पर पथराव भी हो जाता है, कहीं जगह पर हमारे साथ लड़ाई करते हैं, हाथापाई की नौबत तक ले आते हैं, तो फिर लेकिन हम उनको समझाते हैं सुलझाते हैं। अगर ज़्यादा मामला बिगड़ जाए तो फिर हम पुलिस को डिस्ट्रिक्ट पुलिस को कॉल करते हैं कि वो ताकि आकर हमारे साथ आता हूँ। 6 महीने हो गए हैं उनका कहना है हमने ये काम शुरू किया है, एक दफ़ा सिविल डिफेंस ने यहाँ पे कार्रवाई भी की, एक पेट्रोल पंप ले भी गए, उसके बाद भी ये चल रहा है, यानी कि ये लोग एक कार्रवाई पर नहीं रुकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा कानून के मतलब जहाँ एक दफ़ा कार्रवाई की मुकम्मल तौर पर उस दुकान को ख़त्म कर दिया जाए? ऐसा अभी फ़िलहाल हम जो कानून है उसके मुताबिक तो हम यूनिट जो है इनका तहवील में लेते हैं और दुकान जो है वो सील कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये होता है बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं कि एक दुकान छोड़कर फिर दोबारा बना लेते हैं, या एक जगह छोड़कर दोबारा जो है अपना ये कारोबार जो है वो शुरू कर लेते हैं। तो इस फिर आपके सामने है कि जैसे वो खुद ही बोल रहे हैं कि दोबारा सिविल डिफेंस कार्रवाई करनी आई, तो हम इस तरीके से कार्रवाइयाँ जो हमने जारी और सारी रखी हुई हैं इन्हीं के ख़िलाफ़। कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी रखी हुई हैं। यहाँ के इलाका मकीन से बात करते हैं, ये पहले पेट्रोल पंप यहाँ पे चलता है, ये आप तो यहीं के रिहायशी हैं?
जी मतलब इतना नहीं है, काफ़ी टाइम हो चुका है इसको बंद हुए हुए ना, चलता मतलब तो था। चलता था लेकिन पहले चलता था, अब नहीं चल रहा। यहाँ पे ये लोग आते हैं पेट्रोल भरवाने आते थे यहाँ पे? कम आते थे, कम आते हैं, यानी कि मतलब ये रिफिलिंग स्टेशन जो है वो रनिंग है, चल रहा है। बस थोड़ा बहुत चल रहा है। तो आप नहीं समझते कि इस तरह की चीज़ों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए, और जब आपके रिहायशी इलाकों में मार्केट में जब इस तरह की दुकान बनी तब उनको बंद करवाने, खुलने नहीं दिया जाना चाहिए? क्या कहते हैं? ये तो बस थोड़ा बहुत ले जाते हैं आगे, वह पेट्रोल पंप पे डलवा लेते हैं। और आपको पता है ये इस तरह के कोई सेफ्टी में ये नहीं, आग लग जाती है, कोई मसला हो जाता है, क्या कहते हैं? इनसे ज़्यादा ये गैस वाला ज़्यादा मसला होता है, ये जो सिलेंडर हैं ये फट जाते यहाँ पे मतलब इस तरह की शॉप्स भी हैं, हैं। हाँ जी, पहले भी फटे थे वो चौक पे दुकान। हाँ कितना नुकसान हुआ? काफ़ी नुकसान, बंदा भी बीच में मर गया, तो आग भी लग गई। वो गैस है, वो गैस है, ये पेट्रोल है, हाँ दोनों फ्यूल है, कोई भी ऐसा वाक़या हो सकता है। जी हाँ, बेशक। अच्छा, इस इलाके में और भी ऐसी शॉप्स होंगी, आप तो यहीं के मकीन हैं? एक पहले भी बंद हो गई है, एक आप बंद हो रही है, एक और भी बंद हो जाएगी। इलाका मकीन एक तरफ अफसरान को कह रहे हैं कि महकमा जो है वो मुकम्मल तौर पर ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रखे। पहले यहाँ पे बता रहे हैं कि इस तरह के आग लगने के वाक़यात भी हो चुके हैं, और ऐसे वाक़यात जो हैं वो इंसानी जान के जो है वो दुश्मन बनते हैं। ऐसे कई आग लगने के वाक़यात, सिलेंडर फटने के वाक़यात ऐसे हो जाते हैं। इस वक्त इस दुकान को सील भी किया जा रहा है, और यहाँ के जितना भी सामान है उसको तहवील में भी लिया जा रहा है, ताकि, और पहले भी इस पर कार्रवाई की गई और मज़ीद इस पर जो है वो सील करके सामान और तहवील में ले लिया जाएगा। और दुकानदारों का मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल कोई मैच नहीं कर रहा। हमने अफसरान से बात की, हमारे सामने ही इस दुकान को बंद किया जा रहा था। दुकानदार कहते हैं कि दुकान हमने पहले से बंद की हुई है। शहरियों से बात की, शहरी कहते हैं ये दुकान जो है वो बिल्कुल चलती है। इस तरह की मज़ीद भी हम कार्रवाइयाँ आगे आपको दिखाएंगे, अफसरान से भी बात करेंगे कि ये आगे कहाँ रखे गए हैं, इस पर क्या जो है वो कार्रवाई की जाती हैं। इस वक्त इसको खोल लिया गया है मशीन को, सिविल डिफेंस के अहलकार इस मशीन को उठा के लेके जा रहे हैं, और इसको आगे कॉरपोरेशन ऑफिस में सरकारी तहवील में इसको रख दिया जाएगा। ये एक बिल्कुल वर्किंग ये मशीन थी, यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है जिसको चलाया जा रहा था। मज़ीद इसको यहाँ पे ये जो पीछे पाइप्स हैं, फ्यूल पाइप्स जो हैं, ये इसके पीछे लगाए गए थे ताकि इसका जो पेट्रोल है वो यहाँ से सेल किया जा सके। और यहाँ पे जो दुकानदारों का कहना है कि हमने बंद की थी, ये तो सरासर झूठ ही लग रहा है इसे। इस वक्त इस मशीन को जो है वो इधर डाल के लेके जाया जा रहा है। ये यहाँ से अगर ये बिल्कुल ये पाइप आप देख पा रहे होंगे, इस जिसको शापर और धागे की मदद से यहाँ से बंद किया गया है। अगर हम इसको खोलें, बल्कि खोला भी है, वहाँ पे फ्यूल निकल रहा था, कि इसको खोलें तो यहाँ से अंदाज़ा हो सकता है कि ये बिल्कुल रनिंग था, ये वर्किंग मशीन थी जिसको यहाँ पे चलाया जा रहा था। और ये गार्डन टाउन का इलाका है, यहाँ पे हम देख रहे हैं मसरूफ़ मार्केट है, लोगों का एक जमघट्टा जो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, और इर्द गिर्द घर भी हैं। खुदा न खास्ता अगर इस दुकान में कोई आग लगने का वाक़या हो जाता तो उसको आग बुझाने के लिए कोई भी आला मौजूद नहीं था। यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो जाती तो ना सिर्फ इस दुकान का नुकसान होता, बल्कि इसके पीछे जो बस्तियाँ हैं, उसके साथ जो सामने मार्केट्स हैं, इनका भी जो है वो खासा नुकसान होता। अब इस दुकान को सील किया जा रहा है ताकि इसके जो ड्रम हैं वो भी तहवील में लिए गए हैं, उसके साथ जो मशीन है वो भी तहवील में ली गई है। इस दुकान को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो है वो जो दुकानदार का ओनर है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उसके बाद इसको दुकान के खुलवाने के लिए, इसको सील जो है वो ख़त्म करवाने के लिए, इसके साथ साथ वो अपने कार्रवाई होगी जुर्माने के लिए, दुकानदार जो हैं वो महकमे की तरफ, अदालत की तरफ रजू करेंगे। जिस रिफिलिंग स्टेशन पर ये रेड हुआ है, इस वक्त उस दुकान को सील किया जा रहा है। इंस्ट्रक्टर इमरान साहब की निगरानी में यहाँ पे अहलकार जो हैं वो दुकान को लॉक करके उसकी टेप्स इस्तेमाल की दी जानी है, और उसके बाद इसको सील कर दिया जाएगा। इमरान मदद साहब के हाथ में हम स्टैंप हम देख पा रहे हैं, और यही जो है इसकी सील की निशानी होगी। इसको आप सामने देख पा रहे हैं, अहलकार जो हैं वो ताले के गिर्द जो है टेप्स घुमा रहे हैं, और इसको यहाँ पे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। अगर इसको दुकानदार जो हैं वो रीओपन भी करते हैं तो ये एक मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी होगा। ये मुकम्मल तौर पर सील हो गई है, अब दुकानदार के पास कोई हक नहीं रहा इस दुकान को चलाने। ये नहीं खोल सकता इसको, बिल्कुल इसको ही हक नहीं रहा। इसको खुलवाने का क्या तरीकाकार होगा? इसको खुलवाने का तरीकाकार यही है कि ये FIR होने के बाद मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश होगा, जुर्माना भरेगा, और वो भी इसी सूरत में सिर्फ इस दुकान को खोला जाएगा कि ये अब इस दुकान से ये सारा सामान ख़त्म करेगा, उसके अलावा कोई सूरत हाल। जुर्माना कितना होता है सर ऐसे रेट्स पर? मिनिमम 15,000 होता है, मैक्सिमम जितना भी मजिस्ट्रेट। 15 तो बड़ा कम है। ये हुकूमत की तरफ से नोटिफाइड है। ये कितना टाइम लग जाता है अगर ऐसी दुकान सील हो गई है उसको खुलवाने में, सारा कुछ करने में? इसको आलमोस्ट 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। अगर फ़र्ज़ करो अगर यही दुकानदार दोबारा आके ये धंधा शुरू कर देता है तो फिर मज़ीद कितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है?
दोबारा करते तो फिर दोबारा इसकी दुकान को जो है यूनिट कॉन्फिस्केट किया गया, दोबारा FIR दी जाएगी और दोबारा सेम ये प्रोसीजर जो है वो होगा। गार्डन टाउन के इलाके में रीफिलिंग स्टेशन पर रेड करके मशीन को तहवील में लेके दुकान को सील कर दिया गया है और यहाँ पे लोगों की एक जो बड़ी तादाद भी इकट्ठी हो चुकी है। दुकानदारों ने भी अहलकार के साथ बड़ी बहस की है, कार्य सरकार में मुदाखलत करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे सिविल डिफेंस के जो बहादुर जवान हैं उन्होंने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा करते हुए दुकानदारों को भी झीला और तमाम तर मशीनरी को भी जब्त कर लिया है और सील कर दिया गया है। बाकी कार्रवाई क्या होगी और किस तरह से इन दुकानों पर जुर्माने किए जाएंगे और कहाँ ले इस मशीन जो है वो कहाँ ले जा रहे हैं और इस पर मज़ीद भी सूरत हाल पर बात करेंगे। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। मुजफ्फराबाद कासिम बेला और गार्डन टाउन के इलाके में जो कार्रवाइयाँ अभी आपने देखी, वहाँ से कई मशीनों को तहवील में लिया गया। सिविल डिफेंस के अहलकार जो हैं उन्होंने कार्रवाई की और आपको सारी दिखाई भी गई। अब इसके बाद प्रोसेस शुरू होता है कि ये तमाम तर जो मशीनें तहवील में ली जाती हैं उनको कहाँ रखा जाता है। कॉर्पोरेशन का एयर हाउस है हुसैन गाई में, इस वक्त यहाँ हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर ये मशीनें जो वहाँ से तहवील में ली गई थी उनको यहाँ रखा गया है। यहाँ आपको ये गाड़ी जो है फील्ड में जहाँ से मशीनें जो उठाई जा रही थी, 2 यूनिट्स तो इसके अंदर पड़े हैं जो वहाँ से तहवील में लिए गए, उसके साथ साथ एक जो लोडर रिक्शे पे उसको रखा गया था उसको यहाँ पे भी लाया गया है। और इस वक्त वेयर हाउस के मनाजिर ये हैं कि यहाँ पे जितने भी गैर कानूनी यूनिट्स थे जिन पर रेड किया गया था, कानूनी कार्रवाई की गई थी, वो तमाम तर यहाँ आप देख सकते हैं। एक अंबार लगा हुआ है इन यूनिट्स का। ये वो तमाम यूनिट्स थे जो बिना किसी हिफाजती इकदाम के वहाँ छोटी सी दुकानों पर लगाए गए थे जो कि किसी भी बड़े हादसे का सबब हो सकते थे। इंतज़ामिया ने इस पर भरपूर कार्रवाइयाँ की हैं और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 100 से ज़ायद यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पे पड़े हैं और ये ऐसे यूनिट्स हैं जिनको एक दफ़ा तहवील में ले लिया गया है, अब ये नाकाबिल वापसी हैं और इनके जो मालिकान हैं उन पर भी कानूनी कार्रवाइयाँ की गई हैं। जबकि दूसरी तरफ ये जो मोटर्स पड़ी हैं ये LPG शॉप से तहवील में ली गई हैं जो LPG रिफिलिंग स्टेशन पर इस्तेमाल की जा रही होती हैं। LPG भी गैर कानूनी धंधा है जो रिफिलिंग स्टेशन लगाए गए होते हैं। हमारे साथ अफसरान मौजूद है, चीफ इंस्पेक्टर फ़हीम इमदाद। अफसर इधर आएँ ये सामने ताकि वेयर हाउस के मनाज़र भी इसे सामने हम देख सकें। अच्छा, ये सवाल पैदा होता है कि इतने सारे यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पे रख दिए गए हैं, इनका आगे क्या प्रोसेस होगा? जी ऐसा था, पहले जो इलीगल पेट्रोल यूनिट्स लगे हुए थे ये इसलिए भी तादाद में ज़्यादा हो गए थे, हर गली गली मोहल्ले में ये खुलना शुरू हो गए थे कि इसके लिए हमारे पास कोई प्रॉपर लॉ नहीं था। हम उठाते थे, हम FIR इस्तगासा देते थे, पुलिस FIR देती थी, वेरी नेक्स्ट डे जो है वो कोर्ट में ये लोग पेश होते थे और वहाँ इन्हें 15-1 हज़ार रुपये फ़ाइन होता था और नेक्स्ट डे दोबारा वो आके वहीं पे प्रैक्टिस शुरू कर देते थे। हम सील लगाते थे, ये सील तोड़ देते थे और कोई इतना ख़ास लॉ नहीं था, 2-3 हज़ार रुपये फ़ाइन होता था, दोबारा जो है ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता था। तो हमने मैडम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साहब ने स्पेशल जो है इस पर पेन लिया और ये क्योंकि इंसानी जानों का मामला था और इस पर इसलिए ख़ुसूसी एक कमेटी तश्कील दी गई जिसमें और भी डिपार्टमेंट्स हैं, सिविल डिफेंस भी है, कॉर्पोरेशन है, ये कॉर्पोरेशन का स्टोर है। कुछ लॉज ऐसे निकाले जो हम इसका प्रॉपर परमानेंट हल निकाल सकें। तो आपने देखा होगा ये हाफिज़ जमार रोड है, ये सारा भरा हुआ था, अंदर TB रोड, खान विलेज रोड, इस तरह काफ़ी जो इम्पोर्टेंट ख़तरनाक जो सिटी के एरियाज थे, कंजस्टेड एरिया थे, वहाँ ये लगे हुए थे। तो हमने फ़र्स्ट फेज़ में जो है वो सिटी मुल्तान सिटी का जो एरिया है उसे हमने कवर किया। सारी टीम्स ने मिलके जितने इलीगल पेट्रोल यूनिट्स लगे हुए थे उन पे हमने जो है वो कार्रवाई का आगाज़ किया। कोई तादाद है कितने, अगर हम पिछले 1 महीने को देखें, 2 महीने को देखें, कोई आदाद शुमार है कि कितनी कार्रवाई हो? जी तकरीबन 40 डेज़ हो गए हैं इस कैंपेन को स्टार्ट हुए हुए और अभी तक जो है ये 110 पहले थे और 3 आज आपके सामने उठाए हैं, तो ये तकरीबन 113 हो गए हैं। अच्छा, स्टार्ट में ये था कि हर जगह लगे हुए थे, हमने मैसिव कैंपेन की, 10-10, 12-12 यूनिट्स हम इकट्ठे लाए। अब ये है कि जहाँ ये लोग दोबारा लगाते हैं, न्यू यूनिट लगाते हैं, ये यूनिट्स मैंने 100% श्योर किया हुआ है कि कोई पेट्रोल यूनिट जो सरकारी तहवील में आया वो वापस नहीं जाएगा। अब कुछ लोग हैं जो इस फील्ड के अंदर बहुत घुसे हुए थे, वो लोग क्या करते हैं कि एक और यूनिट ला के वहाँ लगा लेते हैं, तो जैसे ही हमें कंप्लेन मिलती है या हमें नज़र आता है हम दोबारा जाके उठाते हैं। अच्छा, होता ये अभी आपने भी देखा होगा ऑपरेशन के दौरान कि जब भी हम एक रोड से 1-2 यूनिट उठाते हैं, इन्होंने अब व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं जिसमें फ़ौरन मैसेज कर देते हैं, पूरा रोड जो है वो बंद हो जाता है। तो हमने ये प्रैक्टिस यही रखी हुई है कि हम जाते हैं एक जगह पे, वहाँ से 2 यूनिट उठा के हम ला के यहाँ कॉर्पोरेशन में जमा कर, फिर हम दूसरा रोड लेते हैं, उधर से हम उठाते हैं। ज़ाहिरी बात है आप आला अफसरान के हुक्म पर ये तमाम तर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं,
तो प्रेशर कितना होता है? कुछ सियासी प्रेशर होता होगा, कोई ताजरों का, कोई इस तरह के प्रेशर भी आते हैं कि आप इस पर कार्रवाई ना करें, अगर कार्रवाई हो गई है तो उसको जाने दें, इस तरह की मामला भी होते हैं? जी बहुत प्रेशर आता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ लोग तो हैं जो ये माफिया था, जो मतलब इनके 8-8 10-10 यूनिट थे, कुछ बहुत ही गरीब लोग भी थे। हमने उन्हें जाके पहले नोटिस भी नहीं है कि आप का ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ये 1-1.5 लाख रुपए का एक यूनिट है। हमने उन्हें 2-3 दफ़ा हमने नोटिस भी दिया कि ये ख़तरनाक काम है, गैर कानूनी काम है, आप ये ख़त्म करें। बेशक बेरोज़गारी है, सब कुछ है, लेकिन ये हल नहीं होता कि आप कोई भी इलीगल काम जो है स्टार्ट कर दें और अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान भी जो है वो खतरे में डालें। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कहाँ यूनिट्स लगे हुए हैं? किस तरह से आप इन चीज़ों इस तरह के इलाकों को, इस तरह के रिफिलिंग स्टेशन को ट्रेस करते हैं आप? और जब आपके पहुँचने तक अक्सर ऐसा होता है कि वो बंद भी हो जाते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं अपने रेट्स? जी आपने ये देखा होगा, हमारे जो सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के लड़के हैं सारे, हमने जब स्टार्ट करनी थी कैंपेन, हमने 3 दिन इसमें लगाए। हमने सारी जो है वो एक लिस्ट बनाई कि कौन कौन सा रोड है, फिर हमने उसे प्रायोरिटाइज़ किया कि सबसे पहले जो कंजस्टेड एरिया हैं, जो मेन शहर के एरिया जो ख़तरनाक जगह हैं, 7 स्कूल कॉलेजेस के, हमने पहले उनकी प्रायोरिटी बनाई। उसमें तकरीबन 57 यूनिट थे, वो हमने उठा लिए। उसके बाद फिर बी कैटेगरी बनाई थी, जो सिटी एरिया की सराउंडिंग्स में है जगह, जो इतनी उस फेज़ 1 के लिहाज से ख़तरनाक नहीं थी लेकिन थी, फिर हमने वो उठाए। फिर अब हम 3rd फेज़ पे जा रहे थे, जो सदर और बाकी तहसीलों के एरिए थे, लेकिन इन्होंने जो हमने यूनिट्स उठाए थे वो दोबारा लगने शुरू हो गए। तो हमने फिर एक कैंपेन, अब दोबारा ये 10 डेज़ हो गए हैं, जो इलीगल यूनिट्स हमने पहले उठाए हैं और दोबारा लगे हैं, हम उन्हें उठा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक अहम चीज़ ये थी कि जब हमने ये कैंपेन स्टार्ट की तो ये लोग हाई कोर्ट चले गए, और एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की कोई एक स्लिप थी, उस पर एक छोटा सा वर्ड लाइसेंस लगा हुआ था, और उस बेस पे इन्होंने जाके हाई कोर्ट से स्टे ले लिए थे। ये तकरीबन 20-25 लोग थे, जिनके 70 कुछ यूनिट्स थे, वो ये लोग कोर्ट में चले गए, और फिर हमने उनके ख़िलाफ़ कोर्ट में केसेस दायर किए कि ये लोग इलीगल इन्होंने स्टे लिए हुए हैं। उनमें से 72 में से मेरा ख्याल है 40 के 50 जो हैं वो स्टे टूट गए हुए हैं, और वो हम उठा लिए हैं, कुछ उठा भी हैं। इनमें से कुछ हैं 20-25 एरिया, जैसे 11 नंबर चुंगी से ये अंसारी चौक वाला एरिया था, वहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने स्टे लिए हैं, और उनके ख़िलाफ़ जो है वो हम कानूनी कार्रवाई भी और कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में भी, और इंशाल्लाह ये सिटी एरिया तो हमने बिल्कुल कुछ दिनों में साफ़ कर देंगे। आप उसकी वो करें, हमें कंप्लेन करें, हम आके उठाएं। ये इलीगल काम है, और ये बेरोज़गारी ख़त्म करने का ये तरीका नहीं। आपने हमारे बाकी प्रोग्राम में देखा, हमने कार्रवाइयाँ जहाँ दिखाई, ये कार्रवाइयाँ वहाँ की गई जहाँ पे रिहायशी इलाके भी हैं और मसरूफ़ मार्केट है, और इतनी मसरूफ़ मार्केट में उन्होंने अपनी दुकानें कायम की गई हैं, तो इर्द गिर्द की मतलब सपोर्ट है, तो दुकानें चल रही हैं। शहरी जो हैं वो इसको हौसला शिकनी नहीं करें, इसकी मज़ीद एहलकारों से भी बात करते हैं। अच्छा, जब आप इस तरह की कोई तहवील में लेते हैं, मैंने देखा वहाँ पे दुकानदार भी मुज़ामत कर रहे होते हैं, शहरी मुज़ामत कर रहे होते हैं, कितने मसाइल फेस करने पड़ते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही बात है कि हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है वहाँ पर, लेकिन हमारी तरबियत ही कुछ इस तरह से की गई है कि हम उन्हें बहुत ही प्यार मोहब्बत से और इखलाक के दायरे में रहकर उनको हम हैंडल करते हैं और अपनी कार्रवाइयों को सारा अंजाम देते हैं। और हम डेली बेसिस पर इस मिशन पर काम कर रहे हैं, डेली बेसिस पर हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ये हम पूरा मुल्तान को क्लीन एंड स्वीप कर देंगे। आवाम जो है वो काफ़ी तंग करती है जब इस तरह की कार्रवाई की जाती है। अभी जब ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही थी और सामान जहाँ लाया जा रहा था, लोग जो है वो पीछा कर रहे थे, उससे पहले भी काफ़ी दफ़ा जो है सिविल डिफेंस टीम को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। आपने देखा पूरे प्रोग्राम में कि इस सवालों के जवाब भी हमने जाने कि ये कितना ख़तरनाक है, ये रिफिलिंग स्टेशन जो गैर कानूनी कायम किए जाते हैं। उसके साथ साथ इंतज़ामिया की बराह रास्त कार्रवाइयाँ भी दिखाएँ कि किस तरह सिविल डिफेंस टीम जो है वो अपने एहलकारों के साथ कार्रवाइयाँ करती है और कहाँ कहाँ ये पेट्रोल पंप्स लगाए गए हैं, दुकानदार इस पर क्या मौक़िफ़ अख्तियार करते हैं, ये तमाम तर सूरत हाल आपने देखी। और ज़िला इंतज़ामिया ने यहाँ वेयर हाउस में 100 से ज़ायद जो हैं वो पेट्रोल पंप्स रखे हुए हैं। LPG पर भी इस पर खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है। उनका कहना है कि मुल्तान शहर में ये ऑपरेशन जारी रखेंगे ताकि ये जो गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स जहाँ नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं, नाक़िस क्वालिटी का तेल बेचते हैं, उसके साथ साथ जो इंसानी जानों से खेलते हैं, इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे ताकि इस तरह के ख़तरात को शहर से बहुत ज़्यादा दूर कर दिया जाए। ऐसे मज़ीद कई अवामी मसाइल पर टीम आखिर क्यों प्रोग्राम जो है वो आवाज़ उठाती रहेगी। आज के प्रोग्राम में अपने मेज़बान शकील सुल्तान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।